नमस्कार, एडी टूरिज्म कटरा अंबिका बाली जी हमारे साथ हैं। 2 दिन का फैम टूर ऑर्गेनाइज किया गया है और टूर इस समय भीमगढ़ फोर्ट में पहुंचा है। इसके बाद सुजनदार में जाएगा और वहां पे स्टे का इंतजाम किया गया है। गांव की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं जो ब्लॉगर्स हैं वहां पर बिताएंगे। उसके बाद भी कुछ और रियासी जिले के एरिया हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाएगी। 2 दिन का टूर है, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। फैम टूर ऑर्गेनाइज किया गया है, 1 हफ्ते का कार्यक्रम चल रहा है। क्या उसी के तहत ये 2 दिन का टूर ऑर्गेनाइज किया गया? देखिए, अब सबकी नॉलेज में है कि हम आइकॉनिक वीक जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके इसको करवा रहा है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़्म जम्मू का इसमें काफ़ी अहम रोल है। हर एक्टिविटी में हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में जो रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो इवेंट है वो आज करवाए, उसकी शुरुआत आज से हुई है 25 तारीख को, जिसमें 2 इवेंट्स हम यहाँ पे करवा रहे हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट में सुबह कटरा से आपने देखा कि फैम टूर की फ्लैग ऑफ जो है डीसी साहब ने किया, और वो ये फ्लैम टूर शुरू हुआ था गारजित्तो से। उसके बाद 9 देवियाँ, बाबा डंसर, डेरा बाबा, बंदा सिंह बहादुर, और उसके बाद भीमगढ़ फोर्ट अभी हम खड़े हैं। इसके बाद जो है हमने सुजनधार जाना है, जो आपको पता है कि हम वहाँ रूरल टूरिज़्म का शोकेस करना चाहते हैं। इसके बाद कल ये रात को वहीं रहने के बाद सुबह सारे जो हमारे ब्लॉगर्स हैं और हमारे टूर ट्रैवल एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, ये लोग बक्कल ब्रिज, सलाल डैम, चिंका जाके फाइनली वापस अपने जम्मू की तरफ प्रस्थान करेंगे। और आइकॉनिक वीक में ही आपने सही बताया, इसकी एक शुरुआत हुई है। और आज शाम को कटरा में भी हम आप देखेंगे एक रंगारंग कार्यक्रम, जिसको जो एक्चुअली की एक भजन संध्या ऋचा शर्मा जी जो जिसमें आके परफॉर्म कर रही हैं, तो वो भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में कटरा शहर में होने वाला है आज। फिर से आपको बता दें कि फेमस जो बॉलीवुड सिंगर जिन्हें कहा जा सकता है वो शाम को भजन संध्या में कटरा में आ रही हैं, और कुछ आर्टिस्ट भी उसमें परफॉर्म करेंगे। कितनी देर का ये कार्यक्रम होगा और क्या समय रहेगा? क्या सभी को आने की वहाँ पे अनुमति? बिल्कुल, ये सबके लिए ओपन फॉर ऑल इन्विटेशन है। और प्रोग्राम जो है ये एग्जैक्टली 6:30 पौने 7 बजे जो है शुरू हो जाएगा आज, और उसके ऑनवर्ड से चलेगा। वेन्यू योग आश्रम कटरा में है, जहां हर साल डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन भी करवाया जाता था नवरात्राज में, और अभी ऋचा जी वहां पे पहुंच चुकी हैं। और हम सबको बताना चाहेंगे कि बहुत जल्दी नेक्स्ट 40-45 मिनट्स में वो यहां से अपना जो है प्रोग्राम लाइव करेंगी, और कटरा निवासियों को और कटरा आने वाले सभी सैलानियों को वो अपनी मधुर वाणी से, अपने भजनों से मंत्रमुग्ध करेंगी। आई एम श्योर ऑफ दैट। तो 1 हफ्ते का आइकॉनिक जो आपने कहा कि ये सप्ताह बन रहा है, इसके अलावा भी, इस टूर के अलावा भी, और कटरा में जो भजन संध्या उसके अलावा भी क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं आने वाले 1 हफ्ते में? देखिए, इसकी शुरुआत 23 तारीख को की थी कल्चरल कार्निवल से, जो कि कला केंद्र जम्मू से शुरू हुआ था और जोरावर सिंह में कल्मिनेट हुआ। उसके बाद कल आपने देखा कि हमारे सुखविंदर सिंह जी ने एक परफॉर्मेंस दी है जम्मू में ही। और उसके बाद आज ये रियासी का जो दिन था, इसमें ये 2 श्रृंखलाएं थी, जिसमें सुबह फैम टूर और शाम को भजन संध्या। आज शाम को ही कोल गंडोली महामाया में भी जो है वो जागरण है रात शाम को। और कल और परसों ये ऐसे 29 तारीख तक शोज चलते रहेंगे। फाइनल कल्मिनेशन 29 को मोहित चौहान जी बदरवा आ रहे हैं। मेका सिंह जी का आपने देखा होगा, पोस्टर्स भी आ गए हैं। कुछ पंकज उदास जी अभिनव थिएटर में परफॉर्म कर रहे हैं। ये ओपन फॉर ऑल हैं सारे इवेंट्स, और सभी जनता से डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू की तरफ से मैं एडी टूरिज्म कटरा सबसे निवेदन करूंगी कि आप इन सभी शोज़ का ज़रूर आके इसका शोभा बढ़ाइए। हमारी तरफ से कोशिश यही है कि जम्मू के जो अनएक्सप्लोर्ड और डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं उनको प्रमोट किया जाए, चाहे वो कल्चरल वे में किया जाए, चाहे वहाँ की हेरिटेज या लोकल फोक वहाँ का दिखा के किया जाए। इसी की कोशिश में आज हमने ये फैम टूर भी करवाया है। फैम टूर आप जानते हैं फैमिलराइजेशन टूर रहता है, जिसमें हम उन लोगों को वो एरियाज़ दिखाते हैं जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, बीट ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, या फिर आपके जो टूर ट्रैवल एसोसिएशन के लोग रहते हैं, जो कि फ्यूचर या फिर इंटरेस्टेड ग्रुप्स को, टूरिस्ट को यहाँ पे ला सकते हैं इन ऐसे एरियाज़ में। जैसे भीमगढ़ फोर्ट की एक अपनी हिस्ट्री है जहाँ हम खड़े, 9 देवियों की अपनी एक महत्व है, बाबा डंसर की, डेरा बाबा की, इवन सुजनधार, बहुत ब्यूटीफुल और अनएक्सप्लोर्ड अनटैप्ड पोटेंशियल है इन सब एरियाज़ का। ये टूरिस्ट तक पहुँचाने के लिए ये हमारी एक कोशिश है। जिले में क्या कल बस टूर खत्म होगा, उसके बाद ये कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे? आपने जम्मू कश्मीर की बात बताई, क्या जिले में कल खत्म हो जाएगा ये टूर और उसके साथ ही कोई और आगे कार्यक्रम नहीं होगा? बिल्कुल, ये देखिए आइकॉनिक जो है वो फेस्टिवल सिर्फ हमारा 23 से 29 तक का है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट को टच किया जा रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ श्रृंखला करवाई जा रही है। राजौरी और पुंछ में जैसे कि कोशिश थी कि बाइक रैली से वहाँ टच किया जाए। कठुआ में जो है आपने देखा, बसोली में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं। सांबा में आप देखेंगे कल मानसर में एक प्रोग्राम है, और इसके साथ आज कोल गंदोली में फंक्शन है। इसी तरह कोशिश की जा रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ हम टच करें। रामबन और उधमपुर में क्योंकि
पत्नी टॉप दोनों जगह फॉल करता है, तो पत्नी टॉप में एक इवेंट रखा गया है। किश्तवाड़ में सैफरन फेस्टिवल है और उसी के साथ वहाँ पे फैम टूर वहाँ भी करवाया जा रहा है। तो हर डिस्ट्रिक्ट को एक दिन ज़रूर किसी ना किसी वे में टच किया जा रहा है इस आइकॉनिक वीक के माध्यम से। और आपको मैं बताती चलूँ कि अभी हफ्ता पहले ही जब नवरात्रा कंप्लीट हुए हैं, तो नवरात्रा फेस्टिवल रंगारंग का तरीके से डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने कटरा में सेलिब्रेट किया है। 9 देवियों में भी सेलिब्रेट होता है और इसी श्रृंखला में हम बहुत सारी प्रस्तुतियाँ आप लोगों के सामने लाते रहेंगे जो कि कंटिन्यू रहेंगी टिल द एंड ऑफ दिस ईयर एंड इवन बियॉन्ड द नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर भी हमने देखा कलरफुल प्रोग्राम हुए हैं, क्या क्या प्रस्तुत किया गया है? कुड डांस भी प्रस्तुत किया गया है। देखिए, हम जब भी टूरिस्ट को लाते हैं तो उनको डोगरी, यहाँ का कल्चरल लोग, यहाँ पे सिर्फ डोगरी कुड भी दिखाया जाता है। हमारे यहाँ के लोग पहाड़ी गोजरी लोग भी यहाँ रहते हैं, तो हर कल्चर को हम हर जगह दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसका एक समन्वय आप देखेंगे कि अभी ये लोग रात को सुजनदार रुक रहे हैं, तो वहाँ का जो लोकल डांस है, लोकल फॉर्म्स है, वो भी वहाँ दिखाई जाएंगी, लोकल डोगरी खाना खिलाया जाएगा। सिमिलरली आज भी हमने कोशिश की कि यहाँ पे कुड डांस और यहाँ के जो पहाड़ी डोगरी डांस है वो भी दिखाए गए। आर्टिस्ट कहाँ के थे इसमें? और ये सवाल ये भी है कि कितने जो ब्लॉगर्स हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं इस टूर में, कितने ब्लॉगर्स जो हैं वो सुजनदार तक जाएंगे जी। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि भीमगढ़ किले में हम मौजूद हैं और यहाँ की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक तरफ तो हम टूरिज़्म को प्रमोट करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ऐसे स्थलों को सही नहीं करते, रखरखाव नहीं करते। हालांकि आपके विभाग के पास ये नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टूरिस्ट को अगर हम बुला रहे हैं तो इनका रखरखाव भी करना जरूरी है। आपने इस ओर कोई कदम उठाया? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही खुद बताया कि ये जो भीमगढ़ फोर्ट या जितनी भी ऐसी हेरिटेज पॉइंट धरोहर रहती हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स के वहाँ रहती हैं। उनका जो टेंडर्स होते हैं वो ज़रूर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के थ्रू लगते हैं और हम सिर्फ उनका कंस्ट्रक्शन पार्ट देखते हैं, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू डायरेक्टली हैंडल करता है। और आप देखेंगे कि फोर्ट में काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़, हमने क्लीनलीनेस ड्राइव लास्ट ईयर भी करवाया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार भी 2 बार करवाया। और उसके बियॉन्ड जो है आप देख सकते हैं कि आज भी प्लांटेशन ड्राइव की गई है और कुछ समय पहले भी यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव्स हुई हैं। आज भी जो फोर्ट है उसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है पहले से, और आज भी आप देखेंगे तो काफ़ी लाइटिंग और सजावट यहाँ पे करवाई गई है। पहले भी हमने कोशिश की है हमेशा कि हम हर वे में भीमगढ़ फोर्ट को जो है प्रमोट करें। यहाँ हमारे साथ रहती हैं इनकी जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, जो इनकी 4th और 5th जनरेशन से भी बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने भी हमेशा बहुत कोऑपरेट किया है। बाकी क्लीनलीनेस जो है वो 1 डे इवेंट नहीं है, ये एक डेली का काम है। लोगों की भी जो सैलानी यहाँ आते हैं उनसे गुजारिश है कि ये प्लास्टिक या फिर ऐसी चीज़ें वो यहाँ ना फेंके जाए। उसके बियॉन्ड हम ये कर सकते हैं कि अपने ही बैग्स में अपना प्लास्टिक वेस्ट लेके जाके, यहाँ डस्टबिन इंस्टॉल्ड है वहाँ डालिए। म्यूनसिपैलिटी का बहुत साथ रहता है, आज भी उन्होंने बहुत अच्छे से साफ सफाई की है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत साथ निभाया हमेशा हमारा। शौचालय शुरू नहीं किया गया है, सवाल ये है ना, वो वाले जो आपके इश्यूज़ हैं वो हमने ऑलरेडी इन राइटिंग जो है वो टेकअप किए हुए कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ। जिस डिपार्टमेंट का रहता है दूसरा डिपार्टमेंट वहाँ एंटर होकर काम नहीं कर सकता है, उसमें फिर थोड़े ऑब्जेक्शंस हो जाते हैं। सो जब भी वो नेक्स्ट फेज में कुछ आएगा ऐसा कि दे टेक इट अप विद अस कि वी डू द कंस्ट्रक्शन पार्ट आल्सो, वी कैन टेक दैट अप। थैंक यू। शुक्रिया वक्त देने के लिए, धन्यवाद। अंबिका बाली जी, एडी टूरिज़्म कटरा, और इन्हें जाना है कटरा में क्योंकि भजन संध्या का कार्यक्रम है और जो फेमस सिंगर ऋचा शर्मा जी हैं वो वहाँ पे आ रही हैं और कुछ ही देर में उनका कार्यक्रम जो है वहाँ पर शुरू हो जाएगा। भीमगढ़ फोर्ट में जो फैम टूर था वो यहाँ पे पहुँचा है और बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं वो ऊपर भीमगढ़ फोर्ट गए हुए हैं क्योंकि ऊपर का नज़ारा वो अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं। और आपको बता दें कि ऊपर से जो पूरा शहर है रियासी, उसका भी एक खूबसूरत नज़ारा जो है वो वहाँ से दिखता है और वो अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। 3 लाइव वीडियोस हमने यहाँ के चलाए। एक में जब फैम टूर में जो तमाम सदस्य थे वो भीमगढ़ किले में आए और डीसी रियासी भी आए और उनका स्वागत किया गया। उसके बाद डीसी रियासी से भी हमने बात की और जो मुख्य सवाल था कि जो हालत है भीमगढ़ फोर्ट की, वो भी सवाल डीसी रियासी से भी किया। और उसके साथ ही जो यहाँ पर स्टेज पर रंगारंग कार्यक्रम हुए हैं वो लाइव वीडियो भी हमने आपको दिखाया। और अब हम इंटरव्यू कर रहे थे अंबिका बाली जो एडी टूरिज़्म है, और जाहिर तौर पर जब इंटरव्यू कर रहे हैं और जो टूरिज़्म को प्रमोट करने की बात हो रही है तो हमें एक पहलू ये भी है कि टूरिज़्म को प्रमोट करना बेहद ज़रूरी है ताकि टूरिस्ट जो हैं हमारे ज़िले में आए, और दूसरा पहलू ये भी है कि हम उन्हें एक अच्छा वातावरण दे सकें। एक साफ स्वच्छ स्थल, जो भी धार्मिक या दार्शनिक स्थल है वो यहाँ पे साफ स्वच्छ रहें ताकि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए वो अच्छा वातावरण यहाँ का देखे, साफ़ सफाई यहाँ पे देखे। और रिया कलूरिया जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो भी यहाँ पे है। रिया जी, आपसे बातचीत करेंगे। ब्लॉगर्स को आप लोग ऊपर लेकर गए थे, अभी भी ब्लॉगर्स ऊपर हैं या चले गए?
वो जो है वो जा चुके हैं इस समय। तो क्या क्या दिखाया आपने? उन्होंने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की भीमगढ़ किले को, या फिर ऊपर से जो नज़ारा शहर का दिखता है, तो एक्साइटेड दिखे वो? हाँ, वो बहुत एक्साइटेड थे कि जो भीमगढ़ फोर्ट है ये वैसे भी इसे रियासी की शान माना गया है। वो बहुत एक्साइटेड थे कि किले में क्या क्या है, लेकिन उनकी एक कंप्लेंट ज़रूर थी कि जो हमारे भीमगढ़ फोर्ट है इसमें हिस्ट्री नहीं है जनरल जोरावर सिंह जी की। क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं, कहीं भी किसी भी पैलेस में जाते हैं, तो हम सिर्फ हाँ लिखा रहता है और हम सिर्फ पैलेस देखने नहीं जाते, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसमें हुआ क्या क्या था। और हम यहाँ पे प्रेजेंट थे तो हमने उनको हिस्ट्री क्लियर की कि किस तरह से जो भीमगढ़ फोर्ट था जो बनाया गया था, और किस तरह से जो इसकी देख रेख जो थे वो जनरल जोरावर सिंह जी के हाथों पर आई थी। जी जी, तो अभी तमाम ब्लॉगर जो हैं वो चले गए और कोशिश की उन्होंने, हालांकि अंधेरा हो गया था, जो समय था इस प्रोग्राम का उससे काफ़ी बाद में वो यहाँ पे पहुँचे थे, तो कोशिश की उन्होंने अपने कैमरे में कैद करने की। जी बिल्कुल, जितना भी भीमगढ़ फोर्ट था जितना उनसे हो सका तो उन्होंने पूरा कैद करने की कोशिश की। और ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट से बहुत अच्छी शुरुआत की उन्होंने कि ब्लॉगर्स को बुलाया और उनको बताया, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, ये हमारे हेरिटेज को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा हेरिटेज किस तरह से है। और जो ब्लॉगर्स हैं उनसे जो उनके व्यूअर्स हैं वो भी देख पाएंगे कि भीमगढ़ फोर्ट में एग्जैक्टली है क्या, और कहाँ पे है, किस तरह का किला है, क्या इसकी हिस्ट्री। आपने सही कहा कि हिस्ट्री कहीं ना कहीं लिखी होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने एक एडी टूरिज्म से भी सवाल किया कि भोजनालय और शौचालय वो बंद पड़े हैं काफ़ी सालों से, उसकी इमारतें बनी हुई हैं लेकिन वो शुरू नहीं किए गए। तो ऐसे में अगर टूरिस्ट आता है तो उसे सुविधाएं तो यहाँ पे नहीं मिल रही फिलहाल अगर बात करें। तो ये कभी आपने अपने स्तर पर ये बात उठाने की कोशिश की है या फिर अभी उठाने नहीं, एक्चुअली हमने काफ़ी ज़्यादा लेटर दिए थे, क्योंकि जो भीमगढ़ फोर्ट है जब भी यहाँ पे प्रोग्राम्स किए जाते हैं उस समय बहुत सफाई की जाती है, बहुत सारी चीज़ें लाई जाती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जाती है। लेकिन उससे पहले जब हमारी कई बार यहाँ पे इंटरव्यूज़ हुए हैं, उस समय हमें टूरिस्ट से जब हमारी मुलाकात हुई उस समय वो बहुत ही उन्हें पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर है क्या चीज़ें। उन्हें पानी की फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि भीमगढ़ की ऊंचाई बहुत ऊंची है और वहाँ जाते तक प्यास तो सबको लगती है, तो वहाँ पे पानी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और शौचालय की जैसे आपने बात की वो भी ज़रूरी है। और भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतें हैं, जैसे लाइट्स की बात की जाए, लाइट्स लगाई गई थी लेकिन इस समय लाइट्स जो है वो नहीं है भीमगढ़ फोर्ट में। और अपील ही कर सकते हैं हम सरकारों से और हमारे एडमिनिस्ट्रेट से कि भीमगढ़ फोर्ट जो रियासी की शान माना गया है इसे शान ही रहने दे। जी। और मास्टर सलीम जी भी आए थे, शूटिंग भी हुई थी एक भजन की, तो लेकिन उन्हें भी खाने पीने की दिक्कत यहाँ पे पेश आई होगी। तो शूटिंग्स होने का सिलसिला, और भी काफ़ी भजन जो लोकल लेवल पर भी बनते हैं या फिर बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर आकर शूटिंग कर चुके हैं। अब इतना बड़ा नाम वो भी यहाँ पर आकर अगर शूट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि तत्काल से इसकी हालत को सुधारा जाना चाहिए, क्योंकि वो वीडियोस देखकर जो लोग यहाँ पे पहुँचे तो उन्हें अच्छा वातावरण यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये कोशिश जो थी वो खुद ही टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने ही किया, ब्लॉगर्स को दिखा कर कि ब्लॉगर्स जो हैं वो शूट करें, और उसके अलावा जितने भी उनके व्यूअर्स होंगे वो भी देखेंगे यहाँ का व्यू देखे कि अच्छा है। लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है जो टूरिस्ट को मिलनी चाहिए वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर चले जाते हो, किसी भी फोर्ट में चले जाते हो, किसी भी पैलेस में चले जाते हो, वहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। कोई भी इंसान कहीं भी जाएगा वो ज़रूरत होगी, ज़रूरत तो होनी चाहिए ना, उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेट है हमारा, एक बार तो वो आ जाएगा प्रमोट करने से, लेकिन दूसरी बार वो तभी आएगा अगर उसे यहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तभी यहाँ पर आया जाएगा। काफ़ी सारी पिकनिक भी आती हैं यहाँ पे, लेकिन ऊपर वही है, यहाँ पर हम खाना खुद ही लगा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी कैंटीन नहीं है, वो भी बंद पड़ी है। अगर आप बाथरूम्स की बात करें वो भी बंद पड़े हैं, तो वो बंद करने के लिए थोड़ी बनाए हैं। तो हाँ जी, जब से ये जो निर्माण हुआ था भीमगढ़ फोर्ट का, आफ्टर मतलब पहले से बना हुआ है, लेकिन जब इसकी रेनोवेशन हुई उसके बाद जो चीज़ें बनी थी उसे खोलना चाहिए, और टूरिस्ट जो है तभी अट्रैक्ट होगा कि जब उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। उसके बिना जो है टूरिस्ट भी अट्रैक्ट नहीं होगा, जितने मर्जी आप इवेंट्स करा लीजिए। बस इतनी ही अपील है कि आप जो है जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं उन्हें खोल दीजिए, जो टॉयलेट्स हैं, चाहे वो शॉप्स हैं, और लोगों को यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स मिल सकती हैं, क्योंकि हमारा जो भीमगढ़ फोर्ट है, क्योंकि आज का जो युवा है
वो बेरोजगार है, क्योंकि किसी के पास भी जॉब नहीं है। तो यहाँ ये टूरिज्म को बढ़ावा देकर वो भी समस्या जो है कुछ हद तक बिल्कुल हमारे यहाँ तो जो हमारी यूटी है उसे तो टूरिज्म से ही उसकी इकोनॉमी चलती थी। बिल्कुल बिल्कुल तो ये जो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के स्थल हैं, अगर ये पर्याप्त रूप से तमाम चीजें अच्छे से काम करें तो रोजगार भी पैदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल रोजगार पैदा होगा, क्योंकि कोरोना महामारी थी जिसमें महामारी तो थी, लोग भी गए, लेकिन उसके अलावा जो हमारा यूथ था वो बेरोज़गार हो गया, किसी के बिजनेस जो थे वो ठप हो गए। लेकिन यूथ को अगर हम ये बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट हब बन सकता है, जो हमारे फोर्ट्स हैं, जो हमारे पैलेसेस हैं, तो गवर्नमेंट से यही अपील है, क्योंकि जो हमारे इवेंट्स चल रहे हैं, इतना ज़्यादा फंड निकाला जा रहा है, कई प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, कई नेताओं के बर्थडे मनाए जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ बननी चाहिए वो नहीं बन रही है। तो मेरी यही अपील है कि बर्थडे तो आते रहेंगे हर साल, लेकिन जिनके ऊपर असली खर्चा करना चाहिए उन पे करना चाहिए। तो जी शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो रेड कारपेट भी बिछाए जाते हैं मंत्रियों के आगमन पर, वो पैसा अगर बचाया जाए और इन चीज़ों की हालत सुधारी जाए, इन स्थलों की हालत जो है, धार्मिक स्थल हो या दार्शनिक स्थल हो, पर्यटक स्थल हो, उनकी हालत को सुधारा जाए, तो जिन टूरिस्ट को हम बुला रहे हैं वो यहाँ पर बार बार आएंगे। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।